सबसे ज्यादा कौन सी चीज मायने रखती है, लंबाई, मोटाई या फिर इरेक्शन स्ट्रेंथ यानी कठोरता? अगर आप भी कंफ्यूज हैं इन तीनों सवालों को लेकर के, तो आज के इस वीडियो में मैं आपको इसी के ऊपर बताने वाला हूं कि आपके पार्टनर के लिए सबसे ज्यादा संतुष्टि का कारण कौन सी चीज बनती है, लंबाई बनती है या फिर मोटाई बनती है या फिर हार्डनेस बनती है। तो वीडियो को आखिर तक जरूर देखते रहिएगा। अगर चैनल पर नए हैं तो इसको सब्सक्राइब कर ले, बेल आइकन पर ऑल प्रेस कर ले। तो दोस्तों मैं आपको बताना चाहूंगा इस वीडियो के अंदर, सबसे पहले मैं आपको बताऊंगा कि लिंग को लंबा और मोटा करने के प्राकृतिक उपाय क्या क्या है, सही तेल से मालिश कैसे की जाती है, असरदार आयुर्वेदिक और यूनानी हर्बल उपचार क्या क्या है, लिंग की कठोरता यानी इरेक्शन स्ट्रेंथ बढ़ाने के तरीके क्या क्या है, महिलाओं को किस चीज से ज्यादा संतुष्टि मिलती है, लंबाई से, मोटाई से या फिर हार्डनेस से यानी कठोरता से। और साथ ही साथ आपको बताऊंगा कि अगर आप सही खान पान और व्यायाम को करते हैं तो आपके लिंग को कितनी ज्यादा मजबूती मिलती है। वीडियो को आखिर तक जरूर देखते रहिएगा। मेरा नाम है हकीम सादिक रज़ा, मैं एक सर्टिफाइड सेक्स थेरेपिस्ट एंड काउंसलर हूं और 2017 से मैं आयुर्वेद और यूनानी में प्रैक्टिस कर रहा हूं। मेरा तजुर्बा और मेरा इलाज ही मेरी पहचान है। तो चलिए दोस्तों वीडियो को शुरू करते हैं। देखिए, अगर आप अपने पेनिस के आकार को लेकर बहुत ज्यादा चिंतित रहते हैं और इसे लंबा बनाना चाहते हैं या इसको मोटा बनाना चाहते हैं, तो आपको किस चीज पे ध्यान देना है? असल में संतोषजनक सेक्स के लिए सिर्फ लंबाई या मोटाई ही नहीं बल्कि कठोरता यानी इरेक्शन स्ट्रेंथ भी बहुत ज्यादा जरूरी होती है। आगे मैं आपको विस्तार से समझाऊंगा कि लिंग को मोटा और लंबा कैसे किया जा सकता है और स्त्रियों को सबसे ज्यादा संतुष्टि किस चीज से मिलती है। क्या सच में लिंग लंबा और मोटा किया जा सकता है? सबसे पहला सवाल। देखिए, बहुत सारे लोग इसके झूठे दावे करते हैं और वो इस पे तरह तरह के कमेंट्स लाते हैं कि आपका लिंग इतना लंबा हो जाएगा, इतना मोटा हो जाएगा, है ना। तो ये फर्जी दावे होते हैं। असल में क्या बात है, देखिए, कुछ हद तक पेनिस को लंबा किया जा सकता है, ठीक है, कुछ हद तक। यानी मान के चलिए अगर आपका 3 इंच साइज है तो 3 इंच में आप 3.25 या 3.5 इंच तक इसको बढ़ा सकते हैं, ठीक। अगर कोई दावा करे कि इसको 7 इंच तक या 9 इंच तक या 13 इंच तक लंबा किया जा सकता है तो वो अपने दावे में बिल्कुल झूठा है, फर्जी है, ठीक है ना। मैं अपना ओपिनियन आपको बता रहा हूँ, ठीक। हाँ, कुछ हद तक इसको लंबा किया जा सकता है, इसकी मोटाई को भी बढ़ाया जा सकता है और इसकी जो मोटाई होती है वो खास तौर पर अनुवांशिक यानी जेनेटिक होती है, लेकिन सही आहार, मालिश, व्यायाम और जड़ी बूटियों से इसमें सुधार किया जा सकता है। तो सबसे पहले मैं आपको पेनिस को लंबा और मोटा करने का एक प्राकृतिक तरीका बता रहा हूँ, तो जिसमें कि पहली चीज है तेल की मालिश करना यानी मसाज थेरेपी। मालिश से क्या होता है, इससे रक्त का संचार बढ़ जाता है, ब्लड सर्कुलेशन तेज हो जाता है, जिससे लिंग की नसें मजबूत होती हैं और आकार में थोड़ा सा सुधार पैदा हो जाता है। मालिश करने के लिए सबसे अच्छा तेल कौन सा है, ये भी सवाल पैदा होता है। तो देखिए, सबसे अच्छा जो तेल है वो है तिल का तेल। ये बहुत जल्दी बॉडी के अंदर एब्जॉर्ब हो जाता है, जज्ब हो जाता है। दूसरा है जैतून का तेल, ठीक। और तीसरा है अश्वगंधे का तेल और चौथा है बादाम का तेल और फिर है रोगन सूरंजान, ठीक। तो अब इनमें से आप कोई सा भी एक तेल ले लीजिए। उसकी मालिश कैसे करनी है, आपने रोजाना 5 से 10 मिनट हल्के हाथों से, ठीक है ना, नीचे से ऊपर की ओर मसाज करनी है। आप चाहे तो इस तरीके से भी मसाज कर सकते हैं, आप चाहे तो इस तरीके से भी मसाज कर सकते हैं, या आप एक हाथ से आगे की तरफ खींच के रखें और एक उंगली से इस तरीके से धीरे 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 तीनों साइडों में मसाज करें। नीचे इतनी ज्यादा मसाज ना करें, सिर्फ 3 साइड, ऊपर की साइड, लेफ्ट राइट, 3 साइडों में आप ज्यादा से ज्यादा मालिश करें हल्के गुनगुने तेल के साथ में, ठीक है। इन तीनों में से कोई सा भी तेल आप यूज कर सकते हैं। सॉरी, मैंने आपको 5 तेल बताए, पांचों में से कोई सा भी तेल आप यूज कर सकते हैं। झटके से आप मालिश ना करें, बहुत ज्यादा झटके के साथ में मालिश ना करें, इससे आपकी नसें डैमेज होने का खतरा बढ़ जाता है, ठीक। दूसरा है व्यायाम। आप व्यायाम यानी एक्सरसाइज
करके भी पेनिस को बढ़ा सकते हैं। ठीक, एक्सरसाइज फॉर पेनिस इनलार्जमेंट। तो इसमें सबसे पहली चीज आती है जल्किंग, जल्किंग मेथड। ठीक है ना। जल्किंग मेथड क्या है? ये एक यूनानी पद्धति है जिसमें लिंग को हल्के हाथ से खींचा जाता है, जिससे रक्त का संचार, रक्त का प्रवाह बढ़ता है और मोटाई में सुधार हो सकता है। जैसे कि मैंने अभी बताया कि अगर आप तेल से मालिश कर रहे हैं तो एक हाथ से आगे की तरफ खींच के रखें और एक उंगली से इस तरीके से मसाज करते रहें। तो इसको कहते हैं जल्किंग मेथड प्लस मसाज थेरेपी। ठीक है ना। तो इसमें क्या करना होता है? देखिए, लिंग को जो है हल्का सा चिकना करना होता है, लिब्रिकेट करना होता है। अंगूठे और तर्जनी उंगली से ओके शेप में लिंग के आधार से आगे की ओर धीरे धीरे दबाव डालते हुए मालिश करनी होती है। किस तरीके से? आप इस तरीके से मसाज कर सकते हैं। ठीक है ना। इस तरीके से दबा दबा के आगे की तरफ को मसाज करेंगे। ओके शेप ये होता है। ठीक, तो इसमें आप इस तरीके से मसाज कर सकते हैं। ये प्रक्रिया आपने रोजाना 10 से 15 मिनट के लिए करनी है। अच्छा, इसमें दूसरी चीज आती है केगल एक्सरसाइज। केगल एक्सरसाइज के बारे में मैं पहले भी बता चुका हूँ। इससे क्या होता है? पेल्विक फ्लोर की जो मांसपेशियां होती हैं वो मजबूत हो जाती हैं और इरेक्शन में सुधार आता है। इसी के अंदर एक तीसरी चीज शामिल करते हैं हम, स्ट्रेचिंग एक्सरसाइज। इसमें क्या होता है? लिंग को हल्के हाथ से पकड़कर आगे की ओर खींचे और 10 सेकंड तक रोक के रखना है। ठीक है ना। 10 सेकंड तक रोक के रखना है। इसे दिन में 5 से 10 बार करते हैं। इससे क्या होता है? जो पेनिस की जड़ वाली नसें होती हैं वो अंदर किसी वजह से धंस जाती हैं, तो उनको निकलने में इससे क्या है? सहायता मिलती है, इससे मदद मिलती है। तो जब आपकी जड़ से खिंचाव पैदा होगा तो आपके पेनिस में भी लंबाई बढ़ने के चांसेस बढ़ जाते हैं। तो इसे भी कम से कम 10 से इसे भी 5 से 10 बार आपने करना है। अच्छा, हर्बल उपचार और दवाएं। ठीक है, कुछ जड़ी बूटियां लिंग की लंबाई और मोटाई और कठोरता को बेहतर बना सकती हैं। जैसे कि अश्वगंधा है, ये टेस्टोस्टेरोन बढ़ाने और लिंग को मजबूत बनाने में सहायक है। दूसरा है शतावरी, ये पुरुषों की प्रजनन क्षमता को और लिंग में रक्त के संचार को सुधारता है। गोखरू, ये लिंग की नसों को मजबूत करता है और प्राकृतिक रूप से लिंग के आकार में सुधार लाता है। ऐसे ही सफेद मूसली है, ये यौन शक्ति और लिंग के विकास में बहुत ज्यादा सहायक होती है। अब चलिए यूनानी नुस्खा भी समझ लेते हैं। तो यूनानी नुस्खों में सबसे पहला नंबर आता है माजून आरद खुरमा का। ये वीर्य को गाढ़ा करता है और लिंग को मजबूती देता है। ऐसे ही सफूफे मूसली पाक है, ये लिंग की नसों को मजबूत करता है और वीर्य की गुणवत्ता को बढ़ाता है। ऐसे ही हब्बे इखलितैन है, ये उत्तेजना बढ़ाने और लिंग को ताकत देने के लिए बहुत ज्यादा उपयोगी मानी गई है। अब इसी तरीके से एक चीज आती है सही खान पान, डाइट फॉर पेनिस इनलार्जमेंट। ठीक है ना। पेनिस को बढ़ाने के लिए कौन सी डाइट इस्तेमाल करनी चाहिए? तो देखिए, हमारा खान पान भी इस चीज में बहुत ज्यादा कारगर साबित होता है। अगर आप खाना खाते हैं तो खाने में किस किस चीज का आपने ध्यान रखना है। देखिए, सबसे पहली चीज आपको क्या खाना चाहिए, तो उसमें प्रोटीन से भरपूर जितने भी फूड्स हैं, जैसे अंडे हैं, दूध है, सोया है, मछली है, दालें हैं, ये चीज प्रोटीन से भरपूर होती हैं, तो आप इन चीजों का भी इस्तेमाल कर सकते हैं। ड्राई फ्रूट्स में आप अखरोट, बादाम, किशमिश, काजू वगैरह का इस्तेमाल कर सकते हैं। हरी सब्जियों में पालक, मेथी, गाजर और टमाटर का इस्तेमाल आप कर सकते हैं। फ्रूट्स में आप अनार, केला, तरबूज, एवोकाडो का इस्तेमाल कर सकते हैं। अब सुनिए वो चीजें जो आपको नहीं खाना चाहिए। ज्यादा आपने जंक फूड, तली भुनी चीजें, धूम्रपान और ड्रिंकिंग का सेवन नहीं करना है। बहुत ज्यादा मिठाइयाँ आपने नहीं खानी है। ठीक, क्योंकि मिठाई में बहुत ज्यादा कैलोरीज होती हैं, वो आपकी शारीरिक कमजोरी का कारण बन सकती हैं। अब सबसे मेन पॉइंट की तरफ चलते हैं कि महिलाओं को ज्यादा संतुष्टि किससे मिलती है। ठीक है ना। देखिए, लिंग की लंबाई बनाम मोटाई, इन दोनों चीजों में हम कंपेयर करते हैं।
अधिकांश महिलाओं को लिंग की मोटाई यानी गर्थ ज्यादा संतोषजनक लगती है क्योंकि ये योनि की दीवारों को अधिक उत्तेजित करती है। ठीक है ना, मोटाई अधिक उत्तेजित करती है। और अत्यधिक लंबा, बहुत ज्यादा लंबा लिंग, बहुत ज्यादा लंबा पेनिस कभी कभी दर्द का कारण बन सकता है, खासकर अगर महिला की योनि छोटी है। तो देखिए, देखने में क्या आया है, रिसर्च के मुताबिक मैं आपको बता रहा हूँ कि महिला की जो योनि होती है वो 2 इंच से 2.5 इंच तक होती है। ठीक है ना, 2 इंच से 2.5 इंच तक उसकी आ, लंबाई होती है। अब इतने पार्ट को ही हमें सेंसिटिव करना होता है, इतने ही पार्ट को हमें संतोषजनक करना होता है। महिला को इतने ही हिस्से में संतुष्टि मिलती है। इससे आगे की तरफ अगर पेनिस जाता है तो उसको पता ही नहीं चलता है। ठीक है ना, तो जो योनि की लंबाई होती है वो 2.5 से 2 इंच होती है, उससे आगे को गैप होता है। ठीक, इस तरीके से गैप होता है। तो जब गैप में आपका पेनिस जा रहा है तो महिला को कुछ पता ही नहीं चलता है। अब अगर बहुत ज्यादा लंबा होता है तो जो बच्चेदानी की दीवार होती है उस पे जाकर के टकराता है। इससे क्या है, महिला को बहुत ज्यादा दर्द का सामना करना पड़ता है और कभी कभी बच्चेदानी पे स्वेलिंग भी आ जाती है। चोट लगने की वजह से कभी कभी इनफर्टिलिटी का भी शिकार होना पड़ सकता है। तो इसलिए हमेशा बहुत सही तरीके के साथ में आप संभोग करें। अब देखिए, कठोरता, इरेक्शन स्ट्रेंथ, ये सबसे ज्यादा जरूरी है। अगर लिंग की लंबाई और मोटाई सही हो लेकिन वो पूरी तरीके से हार्ड ना हो, पूरी तरीके से स्टैंड ना हो, खड़ा ना हो, तो सेक्स में आनंद नहीं आता है। कठोर लिंग, स्ट्रॉन्ग इरेक्शन महिलाओं को बहुत ज्यादा संतुष्टि देता है। ठीक है, तीसरी चीज मैं आपको बता रहा हूँ, संभोग की सही तकनीक भी बहुत ज्यादा जरूरी है। सेक्स में सिर्फ लिंग का आकार ही नहीं बल्कि सही संभोग की पद्धति भी महत्वपूर्ण होती है। महिला की संतुष्टि के लिए फोर प्ले और सही रिदम भी जरूरी है। ठीक है, फोर प्ले करना बहुत ज्यादा जरूरी है और सही रिदम। आप जिस डायरेक्शन में रोज सेक्स करते हैं आप अपनी डायरेक्शन चेंज करके देखिए। ठीक है, अगर आपके घर में 2 से 3 कमरे हैं तो आप हर दिन अलग अलग कमरे में सेक्स करके देखें। ठीक, या फिर कहीं बाहर जाए, वहां पे आप रूम लें, वहां पे सेक्स करें। ठीक, इसी तरीके से पोजीशन चेंज कीजिए। आप डेली एक ही पोजीशन में सेक्स ना करें, इससे भी बहुत ज़्यादा फर्क पड़ता है क्योंकि दिमाग में सिर्फ एक ही बात बैठी हुई होती है कि हाँ, हमें सेक्स करना है और जल्दी करके फारिग हो जाना है। तो इस चीज़ से आपने भरपूर परहेज करना है, इस चीज़ का बहुत ज़्यादा ध्यान रखना है। ठीक है, निष्कर्ष क्या निकलता है, 4 बातें मैं आपको बता रहा हूँ। लिंग को लंबा और मोटा किया जा सकता है लेकिन इसमें समय और धैर्य लगता है। नंबर 2, तेल की मालिश, सही खान पान, व्यायाम और आयुर्वेदिक यूनानी दवाएं मदद कर सकती हैं। महिलाओं के लिए लिंग की मोटाई और कठोरता ज्यादा मायने रखती है बजाय लंबाई के। नंबर 4, सही तरीके से सेक्स करना और फोर प्ले पर ध्यान देना भी बहुत ज्यादा जरूरी होता है। तो अगर आप किसी आयुर्वेदिक या यूनानी इलाज को अपनाना चाहते हैं तो किसी विशेषज्ञ से सलाह लेना आपके लिए बहुत ज्यादा बेहतर रहेगा। जैसे कि आप जानते हैं, मेरा नाम हकीम सादिक रज़ा है, मैं एक सर्टिफाइड सेक्स थेरेपिस्ट एंड काउंसलर हूँ। आप किसी भी सेक्स प्रॉब्लम से रिलेटेड मेरे साथ कंसल्ट कर सकते हैं, जिसमें कि आपको सिर्फ 100 रुपये पे करने होते हैं, जो कि बहुत मामूली सी फीस है। आप 100 रुपये पे करके हमारे साथ में कंसल्ट कर सकते हैं। इसके लिए आप हमारे दिए हुए व्हाट्सएप नंबर पर संपर्क करें, हमें मैसेज करें, अपनी प्रॉब्लम शेयर करें।